क्या बात हो रही है अभी? सो हाइड्रोलिक्स का जो वर्ड है, ये वर्ड का क्या मीनिंग है क्या नहीं है, खड़े में भेजें भाई। हाँ, अगर आपने मीनिंग निकालना है तो सामने ऑब्वियस है सर, आप प्रेशर निकालेंगे। हाइड्रोलिक्स में क्या होता है ना, वो हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम, आई होप आपने कहीं नहीं सुना होगा, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होती हैं या हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं। क्या होता है उनके अंदर, क्या होता है, वो प्रेशर का निजाम होता है। अब वो प्रेशर का निजाम क्या होता है सर, वो प्रेशर से ब्रेक कैसे लगती है बात की बात है, प्रेशर क्या होता है वो तो समझा दें। प्रेशर से मशीन सामान उठा के ऊपर कैसे लेके जाती है वो बात की बात है। प्रेशर होता क्या है ये ऑर्डिनरी बात है। आपके लेवल पर आपको क्या समझना जरूरी है कि प्रेशर एज अ क्वांटिटी क्या बला है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो बेस है कि ड्राइव्ड है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो स्केलर है कि वेक्टर है। अगर ये फिजिकल क्वांटिटी है तो इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी फार्मूले के हिसाब से यूनिट्स क्या बनती हैं, और इसकी साइंसदान का कोई नाम इसके साथ एसोसिएटेड है कि नहीं है, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला कहां से निकला है, कौन डायरेक्ट था कौन इनवर्स था, कौन ऊपर था कौन नीचे था, क्या इसके फार्मूले से कोई और फार्मूला निकल सकता है। अभी जो मैंने 5-6 जुमले बोले हैं सवालों की सूरत में, अगर आपको इनके जवाब पता है तो इसका मतलब है आपको कल का लेक्चर या परसों का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इसको मसला इस बात से, क्या सवाल बोले मैंने कि प्रेशर क्या चीज है। नंबर 1, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या ये, अब फिजिकल क्वांटिटी में कौन सी टाइप है, ड्राइव्ड है। क्यों, इसका एक फार्मूला है। क्या है इसका फार्मूला, फोर्स ओवर एरिया। ये स्केलर है कि वेक्टर है, ये स्केलर है। क्यों, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। इसकी यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, वो पास्कल है। और इस वो फार्मूले वाली कौन सी है, ऊपर है फोर्स ओवर एरिया, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा न्यूटन, ओवर एरिया की जगह स्क्वायर्ड मीटर आ जाएगा। इसमें किसी को परेशानी है भाई, बस इतना पता तो बस बात खत्म। आई यू नो एवरीथिंग अबाउट प्रेशर। हाँ एक बात है सर, क्या एक ही फार्मूला है, नहीं एक और फार्मूला भी है। कौन सा वाला, वो जो लिक्विड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सा जनाब साहब। हमने प्रेशर में क्या किया, एक तरफ आपने पढ़ा है प्रेशर ऑफ सॉलिड्स, फिर हमने पढ़ा प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। प्रेशर ऑफ सॉलिड्स में, और मैं शायद आज के लेक्चर में कहां तक चला जाऊं, प्रेशर ऑफ गैसेस, शायद मैं गैसेस तक ले जाऊंगा बात को, लेकिन फिल वक्त मैं ये लिक्विड्स वाली बात को थोड़ा सा वाइंड अप करना चाहता हूं। लिक्विड्स वाली बात में इफ यू प्लीज टेल मी कि आपने आखिरी बात जो है वो क्या लिखी हुई है, तो काम मेरे लिए जरा आसान हो जाएगा। आखिरी जुमला क्या लिखा हुआ है आपने, बस फार्मूला ड्राइव किया हुआ है, ठीक हो गया ना साहब। वो कहते हैं सर प्रेशर में हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट पता है, एक है प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा, फोर्स ओवर एरिया, फॉर्मूला नंबर 1। व्हाट इज प्रेशर का फॉर्मूला नंबर 2, प्रेशर इज इक्वल टू क्या, रो जी और एच, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। व्हाट इज इसकी यूनिट्स, इसकी यूनिट्स का हिसाब किताब लगाएंगे तो व्हाट इज इट सर जी, इट इज पास्कल्स एंड विच इज इक्वल टू क्या, न्यूटन पर स्क्वायर्ड मीटर। प्लीज याद रखिए मीटर स्क्वायर नहीं पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, मीटर स्क्वायर इसको नहीं पढ़ना, क्या पढ़ना है इसको, स्क्वायर्ड मीटर पढ़ना है। मैंने लास्ट टाइम के यूनिट्स को कन्वर्ट करते वक्त भी आपको कुछ सिखाया हुआ है। बहरहाल फोर्स ओवर एरिया के न्यूमेरिकल्स में करा चुका हूं कि मैं खड़ा हूं तो मेरे पांव पे क्या प्रेशर होगा, कोई खातून खड़ी है तो उसकी हील्स पर क्या प्रेशर होगा, इंसान लेट जाएगा तो उसकी बॉडी पर क्या प्रेशर होगा, हमने सारी कैलकुलेशंस की हुई हैं। अब मैं लिक्विड्स की कैलकुलेशंस करना चाहता हूं। लिक्विड्स की कैलकुलेशन करने से पहले आप मुझे प्लीज बताएंगे आपने ड्राइव किस तरीके से कराया। मैंने इसको हाँ दोनों तरीकों से, ओ लेवल के तरीके से भी किया हुआ हमने, ए लेवल के तरीके से भी किया हुआ है। वैसे ओ लेवल का तरीका क्या है सर, सीधा सीधा प्रोपोर्शनैलिटी वाला। वो क्या उसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी, क्या अगर किसी लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है तो क्या होगा, उसकी बेस पर प्रेशर सर बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, अगर उस लिक्विड का जो जी है सर, जी को तो कांस्टेंट ही करें, जी को क्या करें, जी को आप एक चूंकि हमने कोई पानी को उठा के मार्स पे थोड़ी लेके जाना है, हमने किसी लिक्विड को उठा के किसी दूसरे प्लेनेट पे थोड़ी जाना है। हाँ अगर जाना हो तो फिर हम कहेंगे जिस प्लेनेट की जी ज्यादा है वहां प्रेशर ज्यादा है। अगर हम बात ही सिर्फ प्लेनेट अर्थ की करेंगे तो यहाँ तो जी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो हम उसको क्या क्या हैसियत देंगे जी को। वैसे मैंने प्रॉपर फैक्टर वाली हैसियत दी है, लेकिन आप चाहें तो आपको मालूम है प्रोपोर्शनैलिटीज में क्या होता है, आप कहें सर डेंसिटी की प्रोपोर्शनैलिटी ले लेते हैं और डेप्थ की प्रोपोर्शनैलिटी ले लेते हैं, और जब उन दो को कंबाइन करके इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो एक कांस्टेंट ले आएंगे जो कि 1 की बजाय 10 होगा। क्या होगा, तो उस 10 को जी कह देंगे और जी कहेंगे यार ये क्या है, ये इस इक्वेशन में एज अ कांस्टेंट आया है,
नहीं था एज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आया है। अब खैर मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मैं उम्मीद करता हूं कि एट दिस स्टेज आपको समझ आ रहा होता है, ये समझ आ सकता है कि यार आपने सर उसको फैक्टर बनाया है तो आपने कांस्टेंट 1 ले लिया है। अगर आप उसको कांस्टेंट बना लेते, अगर आप उसको फैक्टर ना बनाते तो आप उसको क्या कर लेते, उसको कांस्टेंट बना लेते। खैर बहरहाल फॉर्मूला अल्टीमेटली याद करना है। ड्राइव मैंने जहां से भी किया, प्रोपोर्शनैलिटी से ड्राइव करूं या मैं उसको क्या बोलेंगे उसको दूसरे को, सब्स्टिट्यूशन, या उसको कहते हैं डेरिवेशन। एक में से दूसरा निकालो, दूसरे में से तीसरा निकालो, मतलब एक में दूसरा पुट करो, दूसरे में तीसरा पुट करो, करते करते जहां तक दिल करता है वहां तक उसको ड्राइव करते जाओ। बहरहाल उसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं बेशक। तो करना हमने क्या है, हमें फॉर्मूला याद करना है। क्या फॉर्मूला? MGH। सही है? ओए हिलो ना यार, तुम लोग तो बिल्कुल बिल्कुल बुत बन के बैठ जाते हो। MGH सही है? नहीं जी MGH सही नहीं है, तो कम से कम हाँ यूं तो कर लो, वैसे ही बैठे हो। जुरैर साहब कोई आपने आगे से क्या कहते हैं फीडबैक नहीं देना, ना आंखें हिली, ना जिस्म हिला, ना सर हिला, कम से कम आंखें ही हिला ले भाई। हाँ नहीं वो भी मैं नहीं ला रहा, ठीक है। फॉर्मूला सही है गलत है? गलत है तो बताओ ना सर, नहीं नहीं ऐसे ऐसे कर लिया करो। नहीं 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 सर आप सही नहीं कह रहे, आप गलत कह रहे हैं, ठीक है। MGH किसका फॉर्मूला है? वो तो GPE का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला भाई? और मैं इस वक्त किसकी बात कर रहा हूं? प्रेशर का फॉर्मूला तो MGH तो नहीं है, उसका क्या है? रो GH है। क्या नाम है? व्हाट इज रो? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। व्हाट अबाउट डेंसिटी? अगर डेंसिटी ज्यादा हुई तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। व्हाट अबाउट G? G या तो कांस्टेंट होगा, या अगर G कभी किसी प्लैनेट पे ज्यादा हो गया तो वहां भी प्रेशर। व्हाट इज H? मैं यहाँ H के बारे में बात करना चाहता हूं कि ये H हाइट है कि ये H डेप्थ है। यहाँ ना अक्सर लोगों को थोड़ा सा, बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर ये H तो हाइट होती है, आप इसको डेप्थ क्यों कहते हैं? क्या कंफ्यूजन होती है? सर H होता तो क्या है? हाइट है, लेकिन आप इसको क्या कह रहे हैं? आप तो इसको डेप्थ कह रहे हैं। तो अगर मैं इसको डेप्थ कह रहा हूं तो यू नो मैं इसमें ना कुछ 2-3 बातें आपको समझाना चाहता हूं। कैसे समझाऊंगा जी? गौर से मेरी बात सुनिए। प्रेशर इन लिक्विड्स का आपका टॉपिक लगा हुआ है, आपने फॉर्मूला ड्राइव कर लिया है। फॉर्मूला ड्राइव करने के बाद एक चीज क्लियर हो गई कि डेंसिटी के ज्यादा होने से क्या होगा? प्रेशर। बेटा बुक उठा लीजिए, बुक उठा लीजिए। डेंसिटी के ज्यादा होने से क्या होगा जी? सर प्रेशर ज्यादा होगा। फिर दूसरी बात क्या है कि सर जी क्या बोलते हैं, डेप्थ के ज्यादा होने से भी प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं इस बात को समझाने के लिए क्या करना चाहता हूं, मैं वही जो आपने पेज के हेडर पे एक कंटेनर बनाया हुआ है, मैं उसी तरह का कंटेनर जो है वो दोबारा बनाना चाहता हूं, और मैं उस कंटेनर को देखकर आपको कुछ ना कुछ बातें समझाना चाहूंगा जी। यू नो आज के लेक्चर में दोबारा क्या करें, बल्कि काम करें, पहले एक टेबल बना लें। इस टेबल के ऊपर एक कंटेनर रखें जी। देयर इज दिस टेबल। ये है ग्राउंड लेवल, ये है सरफेस ऑफ द टेबल है एट अ पर्टिकुलर हाइट। ये जमीन से इसकी एक पर्टिकुलर हाइट है। दिस इज अ टेबल। इस टेबल के ऊपर मैंने एक कंटेनर रखा है। और इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करने लगा हूं, मैं इस कंटेनर के अंदर एक जो बातें नहीं करो प्लीज, हेलो जी। इस कंटेनर के अंदर मैंने एक लिक्विड रख दिया है, and I believe this is a liquid of density rho. What is it? It is a liquid of density rho jitni. Okay, if it is a liquid of density rho jitni,
मुझे क्या करना है, मुझे इसमें मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर प्रेशर निकालने की कोशिश करनी है। और किस किस पॉइंट के ऊपर प्रेशर निकालने की कोशिश करनी है? एक ये पॉइंट होगा, दिस इज पॉइंट ए, एक ये पॉइंट होगा, आई विल कॉल इट पॉइंट बी, एक ये पॉइंट होगा पॉइंट सी, एक ये पॉइंट होगा पॉइंट डी, और एक बिल्कुल यहां पे पॉइंट होगा पॉइंट ई। हेलो जी, मैंने जो कंटेनर ड्रॉ किया है इसमें मैंने 4 लेवल्स दिखा दिए, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। इन 4 लेवल्स पर मुझे क्या निकालना है? मुझे इन 4 लेवल्स पर प्रेशर निकालने की कोशिश करनी है। अब मैं कैसे निकालूंगा? मेरा एक सवाल है आप लोगों से। एक बात तो यह कि इट्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, और इसके अंदर जो प्रेशर है वो किस किस तरफ को है, प्रेशर किस किस तरफ को एक्सर्ट होता है? बताइए जी। हमने कहा था प्रेशर नीचे भी एक्ट होता है, तो प्रेशर, आपने आई होप कल के लेक्चर में कोई नोट लिखा होगा, प्लीज बताएं क्या लिखा वहां पे? प्रेशर क्या कहता है? लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर बेस एरिया ड्यू टू देयर वेट, ड्यू टू देयर एंड ऑन द लेटरल साइड्स ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू देयर ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, ठीक हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेशर इसकी सारी साइडों पर होगा, वैसे सारी साइडों पर होगा। इसके लिए मुझे पता क्या कर लेना चाहिए? आप जाएं जिस भी पेज पर आपने नोट लिखा था, लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन देयर बेस एरिया ड्यू टू देयर वेट एंड क्या, एंड ऑन द लेटरल साइड्स ड्यू टू देयर ट्रांसलेशन। बल्कि काम करें, वो मैं पेज के हेडर पर ड्राइंग एंड पे बनाऊंगा, पेज के हेडर पर ड्राइंग एंड पे बनाऊंगा। फिल वक्त जो मैंने ड्राइंग बनाई है इसी को बनाएंगे। फिल वक्त जो मैंने ड्राइंग बनाई है मैं इन्हीं लेवल्स को समझाने की कोशिश करूंगा। एक सवाल है, आपने कहा कि इफ इट इज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इट्स प्लेस्ड ऑन द प्लैनेट, इट्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, इट्स अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो on a planet of gravitational field strength G। जी भाई, बस वैसे मैं बताता हूं क्या करना मैंने भी, 2 मिनट सफर करेंगे समझ आ जाएगा। इसके अंदर एक लिक्विड है, उसकी डेंसिटी रो है, इट इज ऑन अ प्लैनेट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ जी है। तो इसका मतलब रो फिक्स कर दिया मैंने, रो चेंज नहीं होगा। जी फिक्स कर दिया मैंने, जी चेंज नहीं होगा। इस ड्राइंग में मैं क्या चेंज करने लगा हूं? मैंने उसकी डेप्थ चेंज करनी है। प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर ऑफ द लिक्विड ऑन द पॉइंट ए? 0, एग्जैक्टली 0। क्यों? प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट ए 0 क्यों है? हालांकि हाइट यहां से लेने। मुझे एक बात बताएं, किस पॉइंट पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? किस पॉइंट पर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा? ई पर सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। क्यों? ई पर हाइट सबसे, हाइट नहीं, अब आप हाइट कहते हैं कि डेप्थ कहते हैं, जो सबसे ज्यादा है। देखें, ई पर पानी सारे का सारा किधर है? मैं इसको ऐसे समझाता हूं। मुझे लगता है अगर मैं इस जगह पे सुराख कर दूं तो पानी बाहर गिरेगा? नहीं। इस जगह पे सुराख कर दूं तो पानी बाहर गिरेगा? ऐसे करके गिरेगा। आपने इस बात को जरा गौर से ऑब्जर्व करना है जी। ओके, मतलब पानी जाके किधर गिर रहा है? पानी इस वाले पॉइंट पे गिर रहा है। ओके, अगर इनको खामोश कराएं यार, अगर मैंने सुराख इधर किया हुआ है, इधर बताएं इसका क्या सीन होगा? इधर से सुराख करेंगे तो पानी किधर गिरेगा? मुझे लगता है सर पानी थोड़ा ज्यादा आगे जाके गिरेगा। अच्छा, इधर जाके गिरेगा। अब अगर मैंने सुराख उधर की बजाय
इस लेवल पर किया हुआ है सर, पानी और आगे जाके गिरेगा। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? अगर आपने यहां पे सुराख हो गया तो बेटा जी पानी जो है ना फिर वो सबसे आगे जाके गिरेगा। क्या मतलब है इस बात का? वो जो मैंने आपको लेवल्स दिखाने थे, ये लेवल्स हैं 4 A B C D E, कितने जी 5 लेवल्स हैं। इन 5 लेवल्स में से मैंने कहा वैसे तो मैंने बहुत ज्यादा बना दिए, A B C भी काफी था, 3 भी बनाता तो काफी थे, लेकिन आई जस्ट वांट टू टेल यू कि अगर इस हाईएस्ट पॉइंट पर कोई सुराख होता है तो वहां तो पानी नहीं है, वहां से गिरेगा ही नहीं। अच्छा, इस लेवल पर अगर सुराख होता है तो थोड़ा सा पानी, इसका मतलब ये जो पानी बाहर आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? जो पानी बी के ऊपर है उसके प्रेशर की वजह से आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप निकालना चाहते हो प्रेशर एट बी तो याद रखना है आपने क्या कि सर जी हम लेंगे कौन से वाली हाइट, ये सरफेस से इधर वाली हाइट लेंगे, ये वाली लेंगे। अगर आपने प्रेशर निकालना है एट सी तो उसको कितना पानी नीचे प्रेस कर रहा है, मतलब ये जो पानी बाहर आ रहा है ये किस प्रेशर की वजह से आ रहा है? इस प्रेशर की वजह से। तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि इसके लिए हाइट लेनी है इतनी। अगर आप कहते हैं सर यहां से सुराख हुआ है तो यहां से पानी बाहर निकला है, इसके ऊपर कितना पानी प्रेस कर रहा है, इसको ये वाला सारा पानी प्रेस कर रहा है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? अगर यहां से सुराख होकर बाहर तो इसको कौन प्रेस कर रहा है? सर ये तो बिल्कुल डीप है, ये सारी हाइट उसको प्रेस कर रही है। तो बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि अगर आप प्रेशर एट ए निकालना चाहते हैं, प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट ए या प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड एट ए, तो क्या होगा? रो तो होगा, जी भी होगा, हाइट क्या होगी? हाइट 0 होगी। हाइट एट ए क्या होगी? वो 0 होगी। तो मैं ये समझता हूं कि आप क्या कर लीजिए, एक काम करते हैं, इसका नाम रखते हैं हाइट, क्या? हाइट ऑफ बी। इसका नाम क्या रखूं? हाइट ऑफ सी। इसका नाम क्या रखूं? हाइट ऑफ डी। इसका नाम क्या रखूं? हाइट ऑफ ई। अब आप कहेंगे सर ये ऊपर से है कि नीचे से है? नॉर्मली नीचे से ऊपर जाती है हाइट, ऊपर से नीचे क्या आती है? डेप्थ। अब एक बात याद रखिएगा, बोलूंगा मैं क्या? नहीं, बोलूंगा मैं डेप्थ, लिखूंगा मैं क्या? एच। क्या लिखूंगा? बोलूंगा इसको मैं क्या? सिंबल मैंने क्या दिया हुआ है? सिंबल इज एच। वो किसका होता है? होता वो हाइट का है, लेकिन ये असल में हाइट नहीं है। ये कौन है? ये डेप्थ है। सरफेस से नीचे तक कितना जा रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? सरफेस से। ये बड़ी ट्रिकी बात है बच्चों, अक्सर पेपर में परेशान होता है बच्चा कि सर जी मैं तो हाइट लेनी है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है mgh, तो ग्रेविटी में क्या होता था? mgh नीचे से ऊपर जाते थे हम। mgh के साथ रिलेट हो रहा है ना mgh और ρgh। mgh में कौन होता है? h कहां से? क्या आप ग्राउंड लेवल से कितना ऊपर आ गए हैं, वो होती है हाइट। अभी कोई ग्राउंड लेवल से ऊपर की बात है, अभी आप जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हैं उस पॉइंट पर लिक्विड कितना है, नीचे से ऊपर वाला या ऊपर से नीचे वाला? प्रेशर ऑफ द लिक्विड, कौन सा लिक्विड होता है? ऊपर वाला लिक्विड जो है एक्सर्ट करता है प्रेशर नीचे की तरफ। जैसे जैसे हम लिक्विड के अंदर जाते हैं, डीप इनटू द लिक्विड जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज होता है। आई बिलीव प्रेशर इंक्रीजेस विद क्या? विद इंक्रीज इन डेप्थ। क्या जनाब साहब? डेप्थ ज्यादा होगी तो ही प्रेशर ज्यादा होगा। अब ये डेप्थ किसको कहते हैं? याद रखिएगा, मैं लिख बेशक एच रहा हूं, मैं इसको समझता क्या हूं? मैं इसको हाइट नहीं, मैं इसको डेप्थ समझता हूं। और मैं बोलूंगा भी क्या? मैं बोलूंगा इसको डेप्थ ही। किसको मसला इस बात से? सिंबल के तौर पर एच लिखूंगा, लेकिन बोलूंगा उसको क्या? डेप्थ बोलूंगा। और कहां से डिस्टेंस लिया करूं? अच्छा एक और बात है ये डिस्टेंस ही है, ये क्या? और कहां से लूंगा डिस्टेंस? टॉप फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड, इधर सरफेस से नीचे जिस पॉइंट पर आपने प्रेशर निकालना है वहां तक की कितनी डेप्थ है, कितनी नहीं है। आई थिंक क्या करवाना चाहता हूं, आपको ये समझ आ रहा होगा कि जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, अगर कोई लीकेज होता है तो उसमें से अगर वाटर का जेट बाहर आता है तो वाटर बहुत ज्यादा प्रेशर, देखे ना ये सबसे ज्यादा आगे क्यों गया? क्योंकि सर इधर पानी के ऊपर प्रेशर सबसे ज्यादा है। क्या है जनाब साहब? प्रेशर सबसे ज्यादा है, इसलिए पानी जो है बाहर निकल रहा है बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ, तो इसलिए बहुत आगे तक जा रहा है। खैर बहरहाल मैं सिंपल यहां क्या लिखना चाहता हूं, आई होप यू नो कि प्रेशर क्या होता है? प्रेशर ऑफ द लिक्विड
pressure of the liquid increases with depth, increases with depth. Pressure of liquid increases with depth. क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है जी? हाँ जी, रियल लाइफ एग्जांपल है। पहले तो शूं करके आगे जाएगा, वहां से आगे निकलेगा। ठीक बेटा, इतना ज्यादा प्रेशर से निकलेगा कि पानी का जेट बहुत आगे जाएगा। मतलब इसका प्रेशर बहुत कम है तो ये इतना आएगा, इधर प्रेशर ज्यादा है तो आगे जाएगा, इधर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो पानी का जेट बहुत आगे तक जाएगा। ठीक है जी। सो यू नो व्हाट इज हैपनिंग। यही तो समझाना चाह रहा था कि एक तो थियोरेटिकली समझाया था कि जी एच ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा। अब मैं उसको प्रैक्टिकली समझा रहा हूं कि अगर किसी टेबल के ऊपर किसी जार को रख दिया जाए, उसमें पानी भर दिया जाए और उसके डिफरेंट लेवल्स पर सुराख होंगे, तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि किस सुराख से पानी कैसे निकलेगा। अगर यहां पर सुराख होता है, मुझे लगता है पानी बहुत आहिस्ता प्रेशर से थोड़ा सा उसका वाटरफॉल बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप यहां से सुराख करते हैं तो उसका फॉल बहुत बहुत हैवी किस्म का जेट, बहुत स्ट्रॉन्ग जेट, बहुत आगे की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये फीलिंग क्या दे रहा है? ये ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यहां प्रेशर सबसे ज्यादा है और यहां प्रेशर सबसे कम है। और मैंने इसलिए क्या लिख दिया है, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद pressure of the liquid increases with depth. Pressure of the liquid increases with depth. Increases with depth. जिसका मतलब ये है increase in depth increases the pressure. है जी? इसमें किसी को मसला है? अगर मैं लिख दूं, लिखिए जी, increase in depth increase in depth of the liquid, increase in depth of the liquid increases the pressure of the liquid, increases the, बातें नहीं करो भाई, ऊपर वाले जुमले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि increase in the depth of the liquid increases the pressure of the liquid। किसी को मसला इस बात से? और अगर आप इसको कहते हैं कि आपने सर जी इसको सिंबल्स में लिखना है, तो प्लीज टेल मी सिंबल्स में क्या होगा कि P फॉर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? प्रेशर is directly proportional to depth, pressure is directly proportional to depth। लेकिन इसको जब सिंबल्स में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रेशर का सिंबल P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डेप्थ का सिंबल क्या है? H। ये फर्क है कि नाम उसका डेप्थ है, कॉन्सेप्ट उसका ऊपर से नीचे की तरफ है। कॉन्सेप्ट कौन सी डेप्थ है जी? ऊपर से मतलब किसी पॉइंट पर आपने प्रेशर निकालना है तो आपने हाइट कौन सी इस्तेमाल करनी है? नीचे से नहीं, ऊपर से लेनी है हाइट ऑफ द लिक्विड अबव दैट पॉइंट। किसी को मसला इस बात से? बल्कि मैं एक और बात समझ जाता हूं, प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इज एक्चुअली ड्यू टू क्या? ड्यू टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। या तो कहते हैं डेप्थ ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट, या क्या? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। तो एक काम करिए, एक और जुमला लिखिए जी, प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट, pressure of the liquid at any point is actually due to क्या? Due to the, is actually due to क्या? Due to the height of the liquid column above that point. Pressure of the liquid at any point is actually due to क्या? Is actually due to the height of the liquid column, height of the liquid column। जिस पॉइंट पे प्रेशर निकालना है उससे नीचे वाला हाइट या उस ऊपर वाली हाइट, तो इसको ऐसे लिखेंगे, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट, अबव दैट पॉइंट, अबव दैट पॉइंट। इधर जाके लिख दीजिए, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेप्थ, दैट इज ऑल्सो नोन एज depth of the liquid till that point। It is also known as depth of the liquid till that point, depth of the liquid till that point। क्या लिखा मैंने जी? मैं असल में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जिस बात की तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूं वो एक ही बात है कि आपने अगर किसी भी पॉइंट पर क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है, तो
तो उसका क्या तरीकाकार होगा, उस पॉइंट पर प्रेशर निकालने का क्या तरीकाकार होगा, उस पॉइंट से ऊपर कितनी हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है। अब आप उसको हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम कहें या क्या कहें, डेप्थ कहें, आपकी मर्जी है। सिंबल तो मैं उसको एच ही दूंगा, सिंबल मैं क्या दूंगा जी, सिंबल मैं उसको एच ही दूंगा जी। नहीं वो उसका कोई लेना देना नहीं, मैंने इसलिए दिखाया कि वहां से मैंने पानी गिराना था, कि पानी किधर गिरेगा, कैसे, किस लेवल पे गिरेगा, वो इसलिए मैंने टेबल बनाया हुआ है कि उसके ऊपर है, ताकि वहां से आपको वाटरफॉल नजर आ रहा हो कि वाटरफॉल का पाथ कैसा ड्रॉप हो रहा है, या किसका पाथ आगे जा रहा है, किसका पाथ नीचे जा रहा है। बहरहाल यहां तक किसी को परेशानी है जी। सो अगर मैं कहूं प्रेशर एट ए की बात करें तो प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर एट ए इज इक्वल टू क्या, 0। क्यों, बिकॉज हाइट एट ए इज इक्वल टू क्या है, वो 0 है। बिकॉज हाइट एट ए जो है वो क्या है, अब ये कौन सी हाइट है, हाइट कौन सी वाली हाइट है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम है ही नहीं, उस पॉइंट के ऊपर तो पानी है ही नहीं, पानी तो सारा, हाँ अगर आप कहते हैं प्रेशर एट बी निकालें, प्रेशर एट बी निकालें तो आई थिंक इसका फॉर्मूला क्या होगा, रो जी एच कितना, एच बी जितना, प्रेशर एट बी इज प्रोपोर्शनल टू एच बी। प्रेशर एट सी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा फॉर्मूला, रो जी एच किसका, एच सी। एच सी कौन सा वाला है, ऊपर से नीचे के नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे वाला, तो प्रेशर एट सी इज प्रोपोर्शनल टू एच सी। सिमिलरली अगर आपने प्रेशर एट डी निकालना तो क्या होगा, रो जी एच एच डी, मतलब प्रेशर एट डी इज प्रोपोर्शनल टू एच ऑफ डी। सिमिलरली आप जो मर्जी कर लें, प्रेशर एट ई इज इक्वल टू रो जी एच ई, तो प्रेशर एट ई इज प्रोपोर्शनल टू क्या, एच ऑफ ई। यहां तक अगर किसी को परेशानी है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एक ही बात है, मैंने 5 दफा लिख दी है, एक ही बात है, कौन सी वाली, 6 दफा लिख दिया बल्कि। सर ये बात बताना चाहते हैं आप कि जिस पॉइंट के ऊपर वाली लिक्विड की हाइट ज्यादा होगी उस पॉइंट के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा होगा। हाइट नॉर्मली जीपीई के सवालों में हम कहां से ले रहे हैं, फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर की तरफ, लेकिन प्रेशर के सवालों में हम हाइट कहां से ले रहे हैं, जिस पॉइंट पर प्रेशर निकालना है उसके ऊपर कितनी हाइट है, उसके ऊपर, उसको पता क्या बोले, 2 बातें थी हमारे पास, या डेप्थ बोलेंगे या हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव अ पॉइंट। क्या बोले जनाब साहब, एक काम करें, पेज के हेड पे जाएं, 2 लफ्ज है हमारे पास, क्या लफ्ज है, एक तो लिखें हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव अ पॉइंट, पेज के हेडर पे जाके लिखिए जी क्या लफ्ज है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम above a point, height of the liquid column, height of the liquid column above a point, height of the liquid column above a point is equal to depth of the liquid, is equal to क्या, is equal to depth of the liquid, is equal to depth of the liquid। और आपने देख लिया है कि मैंने क्या कहा, प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस द डेप्थ, इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड, प्रेशर इज, अब एंड पे जाके क्या लिखूं, क्या मैं कह सकता हूं प्रेशर, मतलब इन तमाम बातों को फॉलो करके एंड पे प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव, जो भी अबव द पॉइंट। तो काम करें, एंड पे जाएं और समराइज करें पूरी कहानी को। आखिरी जुमला क्या लिख देंगे, आखिरी जुमला लिखें प्रेशर ऑफ द लिक्विड, एंड पे नीचे प्रेशर ऑफ द लिक्विड, पिछले पेज पे जाओ, वहां ये वाले 2-3 पॉइंट्स लिख लो पहले इस तरह से, फिर उसके एंड पे क्या लिख देना, प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, हेडर पे नहीं एंड पे, जो सारा कुछ लिखने के बाद एंड पे लिखना है, सारा कुछ लिखने के बाद एंड पे क्या लिख दें, क्योंकि पहला जुमला आपने ऐसा लिखा है ना, देखें प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस विद डेप्थ, फिर आपने लिखा इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस द प्रेशर ऑफ द लिक्विड। अब मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूं, मैं लिखवाना चाह रहा हूं कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रेशर
of the liquid at any point is what बच्चों? Is directly proportional to the what? Is directly proportional to the, क्या लिखा है? Height of the liquid column. Height of the liquid column above that point. लो जी, क्या लिखा मैंने? प्रेशर ऑफ द लिक्विड, थोड़ा बोर्ड पे गन मचा हुआ है, आप सुनने पे ध्यान दे दीजिए। क्या अल्टीमेटली जुमला क्या लिखना था? अल्टीमेटली जुमला लिखना था कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू क्या? इज इक्वल नहीं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या जनाब साहब? हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव दैट पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मुझे लगता है कि अक्सर बच्चे जो है वो मिस कर जाते हैं या कंफ्यूज होते हैं इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि सर जी नीचे से हाइट क्यों नहीं लेनी, ऊपर से हाइट क्यों लेनी है, ये ऊपर वाली हाइट थोड़ी होती है, उसको तो डेप्थ कहते हैं। तो बड़े मसाइल हैं, तो मैं उनको क्लियर करना चाहता हूं ये क्या कर कि जब सवाल आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला, तो आप उस तरह के सवालों में क्या करिएगा? हाइट लीजिएगा फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। कहां से? नीचे से ऊपर की तरफ हाइट ले लीजिएगा। लेकिन अगर सवाल आ गया प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स वाला, तो क्या करना होगा? तो जिस पॉइंट पर उसने आपसे प्रेशर पूछा है, आपने उसको नीचे से हाइट नहीं लेनी, आपने उस पॉइंट पर हाइट ऑफ द लिक्विड लेनी है अबव दैट पॉइंट, कि उस पॉइंट से ऊपर कितना पानी है। और एक बात याद रखिए, किसी भी पॉइंट से ऊपर जितना ज्यादा पानी होगा उस पॉइंट पर प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। आपने देख लिया कि ए के वाले पॉइंट पर कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि उसके ऊपर पानी नहीं है। ई वाले पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर है। क्यों सर? उसके ऊपर सबसे ज्यादा पानी है। मतलब यही तो असल में सबसे डीप जगह है, यहां तो सबसे ज्यादा डेप्थ है, यहीं तो सबसे ज्यादा वो हाइट ऑफ द लिक्विड अबव द पॉइंट है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा क्या होगा? यहीं पर सबसे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? ये आपके आज के लेक्चर का पहला पॉइंट हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं आज के लेक्चर के दूसरे पॉइंट की तरफ। अब एक काम करिए, इधर जाके कहीं ना कहीं इसको आज के लेक्चर का पहला पॉइंट कह दीजिए। ओके, अब मैं इसी टॉपिक में आज के लेक्चर में प्रेशर ऑफ द लिक्विड की बात ही करूंगा। और प्रेशर ऑफ द लिक्विड में एक चीज तो समझ आ गई है कि नीचे जाते जाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, ठीक है। अब जो दूसरी बात मैंने आपको समझानी है वो कौन सी वाली है? ये लिक्विड्स का प्रेशर एक्सर्ट किधर करता है? लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर नॉट ऑन देयर बेस एरिया बट ऑन द लेटरल साइड्स एज वेल। लेकिन अब शायद मैं आपको एक ऐसी ड्राइंग पढ़ाऊंगा जिसमें मैं ये साबित भी करूं कि लिक्विड्स का प्रेशर कहीं ऊपर की तरफ भी होता है। आई वुड वांट टू राइट क्या? प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स, या लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन। प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एक्ट इन एवरी डायरेक्शन। प्रेशर ऑफ द लिक्विड या प्रेशर इन द लिक्विड? मैं सरफेस वाली बात अभी नहीं कर रहा, मैंने जुमला लिख दीजिए, फिर मैं डिस्कस करता हूं, ड्राइंग बनाऊंगा, फिर सवाल पूछेगा। प्रेशर इन या ऑफ? प्रेशर इन द लिक्विड्स या ऑफ द लिक्विड्स? प्रेशर इन स्लैश ऑफ द लिक्विड, द लिक्विड्स, प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एक्ट इन एवरी डायरेक्शन, एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन। प्रेशर ऑफ द लिक्विड या इन द लिक्विड एक्ट्स किधर? एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन। लिखिए जी, एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन। अच्छा, ये एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन का मतलब क्या है? इसको जरा समझने के लिए मैं आपको पता क्या ड्रॉ करना चाहूंगा। मैं आपको ना एक ये ड्राइंग बना के दिखाता हूं। मैं कहता हूं जी इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपके पास यूं करके पानी पड़ा हुआ है, सुनो भाई, मैं अगर एक बात आपसे ही कहूं कि आपने कल के लेक्चर में कहा था प्रेशर नीचे है, मान लेते हैं, इस दीवार पर है मान लेते हैं, उस दीवार पर है ये भी मान लेते हैं।
अब जो मैं अगली बात आपसे करने लगा वो क्या है, वो ये है कि सपोज करो एक ऑब्जेक्ट को मैंने सबमर्ज कर दिया है, क्या कर दिया, इमर्स कर दिया है इस लिक्विड के अंदर, जैसे वो सबमरीन होती है, क्या होता है, आई होप आपने सबमरीन सुना होगा। अगर एक ऑब्जेक्ट सबमर्ज्ड है इन व्हाट, इन अ लिक्विड, तो एक सवाल है मेरा आपसे, इस ऑब्जेक्ट पर जो पानी है, कहां से पानी इसको प्रेस कर रहा है? आपकी इतला के लिए अर्ज यह है कि इसको पानी ऊपर से भी प्रेस कर रहा है, और इसको पानी मतलब ऊपर वाला पानी इसको नीचे प्रेस कर रहा है, और आपको बात है नीचे वाला पानी ऊपर प्रेस कर रहा है, ठीक है। और एक मसला है, लेकिन एक मसला वैसे, ये ऊपर वाला प्रेशर थोड़ा कम होगा, नीचे वाला प्रेशर थोड़ा, क्यों? इधर प्रेशर निकालना है तो डेप्थ कितनी लेनी है, इधर प्रेशर निकाले तो डेप्थ कितनी लेनी है, और अगर इधर प्रेशर निकाले तो डेप्थ कितनी लेनी है, मतलब यहां से यहां, आई होप यू गेट दिस, यहां से आगे मैं ए लेवल में निकल जाऊंगा वैसे, अगर मैंने इस एग्जांपल में, बल्कि मैं जो ठीक है जो समझाऊंगा तो पूरा ही समझाऊंगा। आप एक बात को ऑब्जर्व करेंगे, वो जो मैंने ऊपर से नीचे की तरफ एरोज लगाए हैं, कैसे लगाए हैं, थोड़े छोटे हैं, और जो नीचे से ऊपर की तरफ एरोज हैं क्या है, क्यों? इस लेवल पर प्रेशर थोड़ा कम है, इस लेवल पर प्रेशर थोड़ा अच्छा। लेकिन जो भी है, मैं तो ये नहीं समझाना चाहता था कि ऊपर वाला ज्यादा है कि नीचे वाला ज्यादा है, मैं तो ये समझाना चाहता था प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन। तो मैं ऊपर वाला पानी नीचे प्रेस करेगा, नीचे वाला पानी ऊपर प्रेस करेगा, और आपकी इतला के लिए अर्ज ये है कि ये वाला पानी इधर प्रेस करेगा, ये वाला पानी उधर प्रेस करेगा। अब एक और बड़े मजे की बात, ये थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, आप दोनों में से जो भी ड्राइंग बना लें, आप कहते हैं सर ये एक ऑब्जेक्ट है, ऊपर से नीचे भी प्रेशर है, नीचे से ऊपर भी प्रेशर है, इधर से इधर भी प्रेशर है, इधर से इधर भी प्रेशर है, दैट्स इट। मतलब बिल्कुल ही मैं ओ लेवल के हिसाब से चलाता, तो मैं कहता जी मैंने क्या सिखाना है, प्रेशर एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, तो ये ड्राइंग बना देता, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि जो प्रेशर एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन है, उसमें एक ये वाला प्रेशर है, एक ये वाला प्रेशर है, इधर से प्रेशर है, उधर से प्रेशर है। आपको एक बात पता है कौन कौन किस किस को कैंसिल कर रहा है? कैन यू प्लीज टेल मी वन थिंग, ये वाला एरो और ये वाला एरो, मतलब ये वाला पानी उधर प्रेस बोले इधर, और एक जितना प्रेशर है दोनों, ये दोनों लेवल्स क्या हैं, एक जितने कैंसिल कर देंगे ये दोनों, एक जितने कैंसिल कर देंगे ये दोनों, एक जितने कैंसिल कर देंगे ये दोनों। तो जो राइट से प्रेशर आ रहा है, जो लेफ्ट से आ रहा है, वो क्या करेगा दूसरे को कैंसिल। लेकिन जो ऊपर से प्रेशर नीचे आ रहा है और जो नीचे से प्रेशर ऊपर जा रहा है, वो क्या है, वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता। इस वजह से इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगती है, अप थ्रस्ट, एग्जैक्टली व्हाट डू यू कॉल इट, देयर इज अ टर्म अप थ्रस्ट। अप मतलब ऊपर, थ्रस्ट, थ्रस्ट किसको कहेंगे, फोर्स को कहेंगे। किसको कहेंगे जी? अगर कोई ऑब्जेक्ट पानी के अंदर सबमर्ज हुआ हो तो उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है जी, उसके ऊपर एक अप थ्रस्ट अप्लाई होती है। वो किस खुशी में अप्लाई होती है, आपके सामने है वो खुशी कि क्या करना चाहिए। आई थिंक ये काम करेंगे। आपने जुमला क्या लिखा है, प्रेशर ऑफ या इन द लिक्विड्स एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन। पहले ये ड्राइंग बना लें, इसके बाद ये बनाइएगा, पहले ये बनाएं इसके बाद ये बनाएं, क्योंकि मैं इसमें से एक और जुमला लिख दूंगा, नोट नंबर 3 लिख दूंगा। पहले आप ये बना लें, पहले आप एक वाली बना लें कि सर ऊपर से नीचे भी है, नीचे से इधर भी है, इधर भी हर तरफ है। पहले ड्राइंग बना लें। लेकिन ड्राइंग बहुत ऑर्डिनरी है। क्या है मतलब ऑर्डिनरी लेवल का मतलब क्या सर, इसमें गलती है। क्या गलती है कि इस एरो की लेंथ और इस एरो की लेंथ सेम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं, ओ लेवल वाला इतनी बात को कैरी कर जाता है। हाँ, अब उसकी गहराई में जाएंगे, उसका थोड़ा एडवांस लेवल डिस्कस करेंगे, तो ये ड्राइंग बनाइए। और इस ड्राइंग से साबित क्या होगा, इस ड्राइंग से साबित ये होगा कि जो प्रेशर राइट साइड से आ रहा है और जो प्रेशर लेफ्ट साइड से आ रहा है, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन जो प्रेशर ऊपर से आ रहा है और जो प्रेशर नीचे से ऊपर जा रहा है, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा। तो क्या करें,
इसकी वजह से क्या एक्ट होता है, एक फोर्स, अब पता नहीं उसको कहीं एक और लफ्ज होता है बायोंसी, बायोंट फोर्स, कुछ ना कुछ इस तरह का भी कोई ना कोई लेना देना है, लेकिन वो मैं अपने सिलेबस में मैं उस तरफ नहीं लेके जाऊंगा, वो तो प्योर ए लेवल में चले जाऊंगा मैं। अभी सिर्फ और सिर्फ कितना करना चाहता हूँ, हाँ शायद अप थ्रस्ट का मैं नाम जरूर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैसे, एक आपने ये नोट लिखा, इसके बाद क्या करें, इस ड्राइंग में अगर आप जाते हैं, इस ड्राइंग में जाकर एक नोट लिखिए कि प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम द राइट। इस ड्राइंग के साथ जाके एक एक्स्ट्रा नोट भी लिखिए, प्रेशर फ्रॉम द लेफ्ट बैलेंसेस द प्रेशर फ्रॉम द राइट। Pressure from the left balances the pressure from the right. But क्या, but the pressure from the top, but the pressure from the top does not balance the pressure from the, does not balance the pressure from the what, from the bottom. Pressure from the right balances the pressure from the left, ये तो हो गया, but the pressure from the top does not balance the pressure from the bottom, due to which क्या होता है, due to which an up thrust, due to which an up thrust is experienced, due to which an up thrust is experienced, due to which an up thrust is experienced by a Sirmar, by a submerged object, due to which an up thrust is experienced, AS level maths test। वो बना के मैंने भी टेक करना है, किसी भी टेक किसी पे क्रॉस मारना है, अभी 7 बजे प्रिंट चाहिए पूरा मुझे उसका, ठीक है, थैंक यू। ड्यू टू क्या लिखा जी, an upthrust is experienced by a submerged object, an upthrust is experienced by a submerged object। I think इससे ज्यादा मैं इस वक्त बात नहीं करना चाहूंगा, तो अगर मैंने इससे ज्यादा एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर लिया तो प्योरली ए लेवल का लेक्चर हो जाएगा। अब थ्रस्ट की जो डिटेल है, एक नोट लिखें, इट्स फर्दर डिटेल इज इन ए लेवल, ये लिखें, इट्स फर्दर डिटेल इज इन ए लेवल, इट्स फर्दर डिटेल इज इन ए लेवल। लो जी, सो बेसिकली हम क्या पढ़ रहे थे, हम तो प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स या प्रेशर इन द लिक्विड्स पढ़ रहे थे, और हम किस नतीजे पर पहुंचे, हमें पहले बेसिकली फॉर्मूला पता था क्या, रो जी एच। मैंने कहा अगर एक लिक्विड लिया जाए और डेंसिटी रो, और लिया जाए जमीन के ऊपर वेयर प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है जी, तो उसका जो प्रेशर है वो किस पर डिपेंड करता है। अगर रो इसकी डेंसिटी है और जी कांस्टेंट है, तो प्रेशर पीछे किस पर डिपेंड करेगा, हाइट पर। हमने कहा जी प्रेशर हाइट पर डिपेंड करेगा, pressure of the liquid increases the depth, increase in the depth increases the pressure, या pressure of the liquid is directly proportional to height of the liquid above that point। ये सारी बातें हमारी होगी, जिससे साबित क्या होता है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर ज्यादा होता जाएगा, क्या होता जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आ गया। इस कॉन्सेप्ट के बाद मैंने क्या कहा कि एक नया कॉन्सेप्ट है कि प्रेशर ऑफ द लिक्विड किधर एक्ट करता है, किधर एक्ट करता है, इन एवरी डायरेक्शन। देखिए ना, अगर आप इधर एक ऑब्जेक्ट को सबमर्ज कर दिया, तो क्या ये वाले पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, क्या ये वाले पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, क्या ये वाले पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे, क्या ये वाले पार्टिकल्स मूव नहीं करेंगे। लिक्विड के पार्टिकल्स किधर मूव करते हैं सर, वो तो हर तरफ मूव करते हैं। तो जब वो हर तरफ ट्रांसलेट करते हैं, तो अगर एक ऑब्जेक्ट मैंने सबमर्ज किया हुआ है, तो उसके ऊपर ये वाला पानी क्या चाहेगा, ये वाला पानी क्या चाहेगा, मैं उधर धक्का दे दूं। वो वाला पानी क्या चाहेगा, मैं इधर धक्का दे दूं। ऊपर वाला पानी क्या चाहेगा, मैं नीचे धक्का दे दूं। नीचे वाला पानी भी क्या चाहेगा कि भाई मैं ऊपर धक्का दे दूं। अक्सर आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि बहुत सारी चीजें आप पानी में यूं करके उसको प्रेस करें तो पानी उसको ऊपर की तरफ थोड़ा अप थ्रस्ट दे रहा होता है। अभी जो अप थ्रस्ट दे रहा होता है, इसकी वजह हल्की फुल्की मैंने आपको समझा दी है। वो क्या वजह है कि क्या सिचुएशन हो रही होती है, ऊपर वाले पानी का प्रेशर की हाइट या डेप्थ क्या होती है, कम होती है। इस वाले इस लेवल पर, बल्कि मैं इसको ड्रॉ करूंगा, इस लेवल पर ये हाइट है
और इस लेवल पर क्या हाइट है, लेट मी कॉल इट कैपिटल एच, ये लो, ये कह देता हूं। अगर मैं कहूं पानी मतलब जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इस लेवल पर क्या हाइट ऑफ द लिक्विड है, ये वाली हाइट ऑफ द लिक्विड है ना, और इस लेवल पर क्या है हाइट ऑफ द लिक्विड, वो थोड़ी ज्यादा है, तो इसका मतलब इस लेवल पर प्रेशर थोड़ा ज्यादा है। अब वो किधर है सर, वो हर तरफ है। किधर है, वो नीचे भी है, वो ऊपर भी है, वो राइट की तरफ भी है, वो लेफ्ट की तरफ भी है। तो हम क्या लिखें सर जी, प्रेशर किधर है, प्रेशर हर तरफ है। और अगर प्रेशर हर तरफ है तो एक और चीज साबित हो गई कि सर प्रेशर स्केलर, सॉरी प्रेशर वेक्टर नहीं है बल्कि स्केलर है। तो आपने एक जुमला लिखा था, प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एक्ट्स इन एवरी डायरेक्शन, वहां ब्रैकेट में लिखे स्केलर क्वांटिटी। ऊपर एक जुमला लिखा था आपने, प्रेशर ऑफ द लिक्विड्स एक्ट्स इन किधर, या लिक्विड्स एक्सर्ट प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, ब्रैकेट में क्या लिखें स्केलर क्वांटिटी। क्या लिखें ब्रैकेट में, स्केलर क्वांटिटी। है पुत्र जी, है बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं बिल्कुल करता नहीं पढ़ाना चाहता जी। बहरहाल यहां तक अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। हाँ ऊंचा बोली, आवाज नहीं आ रही। इम्प्लोजन, एक्सप्लोजन होता है, लेकिन वो तो नहीं है हमारे टर्म, जो मैं वो टर्म पढ़ाऊंगा जो हमारे सिलेबस में, ठीक है। और कुछ अगर कोई और चीज बताना चाहते हैं मेरे सिलेबस की होगी तो मैं जरूर पढ़ा दूंगा। पत्थर की डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है ना, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उस पर आप थ्रस्ट नहीं होती, आप थ्रस्ट होती है, उसका वेट आप थ्रस्ट से बहुत ज्यादा होता है, तो इसलिए वो नीचे चला जाता है, ठीक है जी। है बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, फिर आप कहेंगे सर इतना बड़ा शिप जो है वो नीचे जाता, ठीक है जी। तो बड़ी साइंस है, अभी तो मैं ऑर्डिनरी लेवल पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ टर्मिनोलॉजी सिखा रहा हूँ। इसका मैं अचार क्या बनाऊंगा वो तो मैं ए लेवल में बनाऊंगा, ठीक है जी। अभी आप सिर्फ देख लीजिए कि विनेगर अलग रखा गया है, सब्जी अलग काटी गई है, मिक्स करके अचार अगले साल बना लेंगे, ठीक है जी। योर क्वेश्चन प्लीज। Calculate the pressure exerted by the water. Calculate the pressure exerted by the water at a depth of 10 मीटर। लो जी, एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर की बात हो रही है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट अ डेप्थ ऑफ 10 मीटर। वैसे 10 मीटर की डेप्थ कितनी होती है, कितना डीप स्विमिंग पूल है 10 मीटर की डेप्थ, ये क्या है, नहीं ये तो बहुत ज्यादा है, ये कितना है ऑलमोस्ट 1 मीटर। ये जो इधर से लेकर इधर तक छत तक है ये कितना है 3 मीटर, ऑलमोस्ट कितना है, दिस इज 3 मीटर। एक मंजिला इमारत होगी 3 मीटर, 2 मंजिला इमारत हो गई 6 मीटर, 3 मंजिला इमारत हो गई। आई थिंक इस प्लाजे जितनी जो डेप्थ का स्विमिंग पूल होगा ना, तो स्विमिंग पूल के बेस पर कितना प्रेशर होगा वो हमने निकालना है। क्या निकालना है जी, उसकी बेस का प्रेशर निकालिए। किसका, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट अ डेप्थ ऑफ कितने जी 10 मीटर निकालें। क्या फॉर्मूला है प्रेशर का, रो जी एच। आई होप आपको रो याद होगा। पानी का रो कितना है, नहीं 1 तो ग्राम पर क्यूबिक सीएम में है, ये किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर में कितना था 1000। रो है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, रो कितना है 1000 केजी पर क्यूबिक मीटर है। जी कितना है 10, और हाइट कितनी ली है मैंने 10, तो जरा चेक करें कितना है। रो वाले 3 जीरो, रो वाला 1000 के 3 जीरो आ गए, एक जी वाला जीरो आ गया, एक एच वाला जीरो आ गया, कितने हो गए टोटल 5 जीरो, कितने हो गए 100,000, कितने हो गए 100,000। 100,000, ये 100,000 कितना होता है, 1000 को किलो कर दो, पीछे कितने लगे 100 किलो पास्कल। क्या देखिए जी 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। इसका मतलब ये है कि स्विमिंग पूल की कितने डीप स्विमिंग पूल में सर जी को 10 मीटर, मतलब इस पूरी इमारत जितना डीप अगर स्विमिंग पूल होगा, ठीक है, उसकी बेस पे जाकर क्या होगा। नॉर्मली स्विमिंग पूल जितने डीप
नहीं होते हैं स्विमिंग पूल, तो ये कोई 7 फुट 8 फुट 9 फुट 10 फुट, वो तो फुटों में होते हैं। मीटरों में तो मेरे ख्याल से बहुत हुआ तो कोई 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 10 मीटर वाला बहुत डीप कोई स्विमिंग पूल होता होगा, ठीक है। और उसकी क्या कहानी है, उसमें क्या सीन है, उसकी बेस पर कितना प्रेशर है 100। वैसे एक बात बताएं, हमने कल परसों निकाला था मेरे पाँव में कितना प्रेशर, 40,000। ये कितना है 100,000, ये ज्यादा है। वो गर्ल्स वाला जो हील्स वाला था वो कितना प्रेशर था, हाँ 500,000। कितना हिसाब लगाए, कितना भाई, एक तरफ है स्विमिंग पूल कितना डीप, 10 मीटर डीप स्विमिंग पूल की बेस पर पानी का इतना प्रेशर है, उससे ज्यादा प्रेशर खातून के पाँव में है जी, उससे भी 5 गुना ज्यादा प्रेशर। वाह भाई वाह वाह, ये तो बड़े कमाल का प्रेशर है, ठीक है जी। ये प्रेशर आई होप सिर्फ घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे ही बर्दाश्त हो सकता है, इससे ज्यादा देर के लिए प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा दर्द कॉज करेगा। फिर बहरहाल क्या होगा क्या नहीं होगा, हर किसी की अपनी मर्जी है भाई, जो मर्जी पहने। हमारा काम है फिजिक्स पढ़ाना, हमारा काम है प्रेशर पढ़ाना, ठीक है जी। और प्रेशर की आपको कैलकुलेशन करानी है, ठीक है। उसके बाद अब आपको समझ आए तो आए, नहीं समझ आए तो ना आए। आपके जॉइंट्स में मसला हो, आपके हील में मसला हो, आप कहीं लड़खड़ा कर गिर जाएं, आपको मोच आ जाए, कोई मसला हो ना हो, हम आपके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला आपको कोई तकलीफ ना दे, ठीक है जी। पता चला आप सर आप तो बदवाएं दे रहे हैं, मैं कोई बदवाएं नहीं दे रहा, मैं यहाँ पे फ्लैट जूतों को प्रमोट कर रहा हूँ और हील्स वाली जूतियों को थोड़ा सा वो कह रहा हूँ भाई प्रेशर बहुत ज्यादा है, परेशान होंगे आप, बाद में परेशानी हो जाती है। बहरहाल क्या समझा रहा था क्या नहीं समझा रहा था, जो समझाना चाहता था समझा चुका हूँ। किसी के पास अगर कोई सवाल है तो आप खड़ा कर देने। एनीवन, प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट जो है हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।